जय हिंद साथियों, मैं उमेश कुरे। मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग पटवारी परीक्षा कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्त, आप लोगों को पटवारी परीक्षा निकालने के लिए इतना सारा बुक पढ़ना पड़ेगा जितना आप लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक ना। मैं आप लोगों को इसकी सिलेबस से लेकर पूरी बुक बताऊंगा कि कौन सा बुक से कितना नंबर आएगा और कितना कौन सा बुक को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में पूरी डिटेल बात करेंगे हम लोग। और अगर कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी बुक के बारे में बताने के बाद आप लोग को कोई भी डाउट नहीं होगा। इतना सारा बुक है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जिसके हम लोग पूरी जानकारी देखेंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं पटवारी के लिए, ठीक ना। हम लोग सबसे पहले इसको रख देता हूँ, इसके बाद एक एक करके मैं आप लोग को बताता हूँ। तो साथियों, सबसे पहले मैं यहाँ रखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले साथियों अगर बात करो तो आप लोग बस पटवारी का जो है आप लोगों के पास अनसोल्ड पेपर होना चाहिए, ठीक ना। जैसे कि कोई सा भी होना चाहिए। अगर आप लोग पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसका अनसोल्ड पेपर, जैसे कि कुछ वर्षों में जो भी एग्जाम हुआ है, जैसे कि 18 में हुआ था उसका आपके पास होना चाहिए का अनसोल्ड पेपर। 17 में हुआ था, 16 में हुआ था, उसका अनसोल्ड पेपर होना चाहिए पटवारी का, ठीक ना। और जो भी पिछले निकला हुआ उलट का होना चाहिए, जिससे कि आप लोग को अनुभव रहेगा कि किससे कितना क्वेश्चन आता है और कैसे आप लोग निकाल सकते हैं। समझ गए? इतना इतना तो आप लोग को क्लियर माइंड में बस गया होगा, ठीक ना। और मुझे इतना समझ गया, इतना ठीक ना। इसके बाद अगर बात करें तो इसका पूरा इसमें दिया हुआ है कि आप लोग कैसे मतलब कि एग्जाम निकाल सकते हैं और किस किस टाइप से, मतलब कि इसमें संभावित प्रश्न भी दिया रहता है। ये 2019 का है, ठीक ना, लेकिन में 2022 आ चुका है। मतलब जब से भूपेश सरकार आया हुआ है, छत्तीसगढ़ में कोई भी पटवारी भर्ती नहीं आया हुआ है, ठीक ना। आप लोगों को एक क्वेश्चन ही बता देता हूँ, क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप लोगों से कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के लिए शपथ कब लिए थे, कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना। तो इसको रखते हैं। पहला बात, इसको ले लीजिएगा अनसोल्ड पेपर, ठीक ना। दूसरा की अगर बात करूँ तो दूसरा यार साथियों, मैं सबसे पहले रीजनिंग से बात करते हैं। देखिए रीजनिंग आप लोग क्या बोलते हैं, रीजनिंग ले लीजिएगा दीपक कुमार का, ठीक ना। दीपक कुमार का रीजनिंग, जैसे कि आप लोग को बुक दिखाई दे रहा होगा, दीपक कुमार का रीजनिंग ले लीजिएगा। इससे केवल आपको 15 नंबर का, इससे बाहर नहीं आएगा, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। अब आ गया तो क्या कर सकते हैं, लेकिन देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा। अब इसी टाइप जैसे कि उमेश, नाम पूछेगा, नाम उमेश या रमेश, तो नाम तो नाम होता है भाई, कोई सा भी नाम। क्वेश्चन भी उसी टाइप से पूछेगा, बस उसमें नंबर अंक अलग अलग हो जाएगा, ये हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन इसी से आने वाला है। आप लोग इतना समझ गए? आप लोग 15 नंबर रीजनिंग से आएगा। नेक्स्ट की अगर बात करूं मैं साथियों, इसके बाद देखिए ये क्या बोलते हैं कि रीजनिंग के बाद हम लोग बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की। तो देखिए रीजनिंग आता है कितने का साथियों, आप लोगों को बता दूं 15 नंबर का खत्म हो गया। इसके बाद आता है ये हिंदी, कितने का नंबर आता है, 10 नंबर का, जो कि क्या बोलते हैं वासुदेव नंदन प्रसाद जी का है, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी का है ये, ठीक ना। इसके बाद अगर बात करूं ये क्या बोलते हैं तो रिपीड का मतलब कि ये क्या बोलते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग जो कोर्स होता है उसका एक बुक आता है, उसी का ग्रामर का बुक मैं रखता हूँ, जो पटवारी के लिए मैं तैयारी कर, मतलब जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट है, ठीक ना। ये हो गया। इससे 10 नंबर का हिंदी से, 10 नंबर का अंग्रेजी से। अंग्रेजी ग्रामर, दोनों का ग्रामर आता है, हिंदी का भी ग्रामर आता है और इस अंग्रेजी का भी ग्रामर आता है, ठीक ना। ये हो गया, कितना हो गया, 20 नंबर इसका मिल गया, ठीक ना। इसके बाद अगर बात करूं मैं यार, तो सबसे पहले आप लोग इतना जान लीजिए, इसके बाद हम लोग इसका बात कर लेते हैं, ठीक है। ये है छत्तीसगढ़ जीके। क्या है? छत्तीसगढ़ का जीके, जो कि अधिकतर लोग हरिराम पटेल का यूज करते हैं, ठीक ना। अधिकतर लोग क्या करते हैं, हरिराम पटेल का यूज करते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। ये है हरिराम पटेल का बुक। इससे क्या है, 15 नंबर आने वाला है आप लोगों का पटवारी के लिए, 15 नंबर की इससे आएगा, ठीक ना। आप लोग इतना समझ गए, ठीक ना। ज्यादा बात करेंगे ज्यादा लंबा होगा। इससे बाहर आपको 15 नंबर से बाहर कहीं नहीं आएगा। और एक चीज बता दो कि छत्तीसगढ़ का इतिहास तो छोड़ना मत साथियों, चाहे वो पीएससी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे छत्तीसगढ़ पटवारी हो, वो आप कोई भी एग्जाम हो, आप लोगों का गारंटी है कि आप लोगों का इतिहास से आने वाला है। पटवारी में तो कम से कम 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पटवारी से आता है इतिहास में, याद रखिए। इससे 15 नंबर का आएगा छत्तीसगढ़ जीके से, ठीक ना। रीजनिंग 15 और इसका 15 करके हो गया 30, और हिंदी और इंग्लिश करके 10-10 था, तो हो गया 50 नंबर, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट बात करूं साथियों तो ऑल इंडिया जी की सबसे पहले बात कर लेता हूं। ऑल इंडिया जी की कितना का आता है साथियों, तो ऑल इंडिया जी की आता है 35 नंबर का। कितने नंबर का आता है? ऑल इंडिया जी के 35 नंबर का आता है, ठीक ना। ऑल इंडिया जी के टूटेजा का मैं रखा हूं, ठीक ना। लेकिन मेरे को लगता है यार कि टूटेजा का बुक
या मतलब अपना अपना चॉइस है कि आप कौन सा बुक पढ़ना चाहते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि टुटेजा बुक्स मेरे को मतलब कि इसमें ज़्यादा क्लियर इसलिए नहीं दिया है, मैं जो के क्लियर बात करूंगा, ठीक ना। टुटेजा बुक मेरे को लगता है कि इसमें क्लियर इसलिए नहीं दिया है क्योंकि यार इसमें मैप पे आधारित कुछ भी चीज़ डाउट सॉल्व नहीं किया गया है। मैप आपको बस शुरू शुरू में ही देखने को मिलेगा, वो भी कलर प्रिंट नहीं मिलेगा आपको, एकदम मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट मिलेगा, जिसमें थोड़ा मजा नहीं आता है पढ़ने से। जैसे एक जगह मिलेगा, इसके अलावा आपको कहीं मतलब कि ज़्यादा आगे आपको कहीं मिलवे नहीं करेगा, बस यहाँ मिला, इसके बाद आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मतलब कलर प्रिंट होना चाहिए। हरिराम पटेल के में कहा कि कलर प्रिंट आपको दे दिया है, डायरेक्टली कलर प्रिंट आपको अच्छा से बेहतरीन टाइप से हरिराम पटेल के ऑल इंडिया जीके में पढ़ाया है, समझाया गया है। मैं हरिराम पटेल का कोई मुझे पैसा नहीं देता है हरिराम पटेल, बट ये है कि जो बुक सही है वो बता रहा हूँ, क्योंकि मैं हरिराम पटेल का ऑल इंडिया जीके के लिए भी यूज करता हूँ, ठीक ना। तो हरिराम मतलब कि ये भी बुक बेस्ट है, क्योंकि जितने भी प्रतियोगी है छत्तीसगढ़ में पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या CGPSC के, ज़्यादातर लोग इसको भी लेते हैं और हरिराम पटेल का भी लेते हैं, ठीक ना। इससे 15 नंबर का आता है ऑल इंडिया जीके, ठीक ना। इसके बाद अगर बात करूँ साथियों में, इसके बाद अगर बात करूँ 35 नंबर हो गया। इसके बाद ये देख लीजिए, ये क्या है, करेंट अफेयर। क्या है, अर्जुना का मैं करेंट अफेयर लिया हूँ, अभी 2000 हाल ही में 2022 का है ये, ठीक ना। तो आप लोग ये भी ले लीजिएगा क्योंकि आप लोग को इम्पोर्टेंट रखेगा, इससे आपको 15 नंबर आने वाला है, ठीक ना। तो आप लोगों को बता दूं कि 50 नंबर क्या बोलते हैं कि 50 नंबर हो गया था, 35 नंबर हो गया, 35 और ये हो गया 15, कितना हो गया, इस 100 नंबर का कंप्लीट हो गया, ठीक ना। 100 नंबर का कंप्लीट हो गया। अब हो जाता है मैथ का। क्या है, मैथ का आ जाता है, ठीक ना। मैथ का आ जाता है, तो देखिए मैथ का मैं रखा हूँ यहाँ पे ये आशीष देवागन का, ठीक ना। आशीष देवागन का या देवागन क्लासेस गणित का संपूर्ण हाल है, ठीक ना। इसी से आपको आने वाला है, या आप कह सकते हैं कि इससे आएगा। देखो अंक अलग अलग हो सकता है, अंक अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाला है। समझ गए इतना, ठीक ना। ये दीपक का है, दीपक का, इससे आपको 30 नंबर को प्रश्न देखने को मिलेगा। समझ गए इतना, 30 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा इससे पटवारी में, ठीक ना। इसको हम लोग रख दें, अब इसको रख देते हैं। समझ गए दीपक का। और ऐसा नहीं कि दीपक का बहुत सारे बुक आते हैं, आप किसी को भी आपको जो बेस्ट लगे उस बुक को यूज कर सकते हैं आप लोग, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप क्या बोलते हैं कि देवागन क्लासेस को ही लीजिएगा तो आपको मिलेगा, नहीं। मैं मतलब कि कुछ लोग यूज करते हैं, मैं जो भी लोग मेरे अंदर में पढ़ते हैं और लोग को मैं सिखाता हूँ ये चीज़, ठीक ना। कि आप लोग ये भी बोल लीजिए, आपको पसंद आए तो लीजिएगा, नहीं लीजिएगा मत लीजिएगा, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई मित्र नहीं है, ठीक ना। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन ये है कि बेस्ट बुक यही है, ये मैं मानता हूँ, ठीक ना। इतना याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें यार साथियों, तो यहाँ पे देखिए विनय कुमार ओझा का कंप्यूटर का बुक आता है, इससे कितना का आता है, 20 नंबर का आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 हो गया था, 100 130 हो गया मैथ करके, और ये हो गया 20, 150 नंबर का आता है पटवारी में। 150 अंक होता है, 150 प्रश्न होता है, 1/3 आपका अंक कटता है, 1/3 मतलब माइनस मार्किंग होता है, और प्लस पॉइंट में 3 घंटा का समय होता है। एक कंप्यूटर का बुक है विनय कुमार ओझा का, ठीक है, विनय कुमार ओझा का, आप लोग इससे पढ़िएगा। इसमें संपूर्ण चीज दिया हुआ है, बहुत मजा आता है। मैं भी पढ़ा इस बुक को, पूरा पढ़ा तो बहुत मजा आया यार, कसम से। हरिराम पटेल का और ये बुक मुझे बेस्ट लगा, दो ही चीज का नाम लूंगा सबसे पहले, बहुत बेस्ट है। अगर आप लोग पटवारी निकालना चाहते हैं तो ये बुक का चॉइस कर लो, 100% आप लोग का निकल जाएगा, कोई रोकेगा नहीं, कोई माइक का लाल नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है, इतना चीज। और तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और आपको किसी भी चीज़ का बुक चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा बुक बेस्ट है। और क्योंकि बहुत लोग यूज करते हैं, मैं तो बहुत सारे बुकों का खजाना रखा हूँ, आप लोग को यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा लुसियन का बुक रखा हूँ, तो मैं हर चीज़ का बुक रखा हूँ, आपको बता दूँ। ऐसा कोई बुक नहीं है छत्तीसगढ़ में, टुटेजा कितना सारा बुक रखा हूँ हरिराम पटेल का। तो एक चीज़ बता दूँ, मैं एक चीज़ याद रखिएगा, टुटेजा बहुत बेहतरीन है, मैं टुटेजा की बुराई नहीं कर रहा हूँ, याद रखिए टुटेजा बहुत बेहतरीन बुक है। बस ये होता है कि किसको किस दायरे से समझ आ रहा है। मुझे ज़्यादातर हरिराम पटेल को पढ़ने में अच्छा लगता है और उनकी बातों को समझ भी आता है। और जैसे कि लुसियन का, बहुत लोग लुसियन का यूज़ करते हैं, तो लुसियन का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जो अच्छा लगे वो यूज़ कर सकता है, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है वो चीज़ मैंने बताया है,
ठीक है। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपसे अनुरोध है मेरा हाथ जोड़ के कि यार चैनल को एक बार जरूर शेयर कर दें, जिससे कि दूसरे लोग तक भी ये चैनल भी समझ पहुंच सके और ये वीडियो भी पहुंच सके। और एक चीज़ बता दूं, अगर आप लोग छत्तीसगढ़ में जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जरूर सी जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। सी जॉब के व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो भी वैकेंसी निकलता है तो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर पीडीएफ फॉर्म वगैरह सभी चीज़ प्राप्त हो जाता है। आपको वैकेंसी खोजना नहीं पड़ता है, जैसे कि आप लोग यूट्यूब पर वैकेंसी खोजते खोजते आप लोग समय व्यतीत करते होंगे। आपको जो भी वैकेंसी निकलेगा आपको समय व्यतीत नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर प्राप्त हो जाएगा। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया होगा, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक ना, या आपको क्या बोलते हैं कि लोगों को क्लिक कीजिएगा तो आप लोग को मेरा नंबर 9399887609 आपको शो करेगा, ठीक ना। और कोई भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय जवाहर, जय संगवारी मन। और उम्मीद करता हूँ तुमने बहुत खुश हुई और छेछेरा पर्व अभी अभी मनाई ही बहुत मजा आते। और तुमने कैसा ना होगा जल्दी कमेंट करके बताइए। कोई भाई बहन ला मोर से मतलब कि नाराज हुई तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। जय जवाहर, जय संगवारी मन।